at 5. भारत ने 26 जनवरी को अपना 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और गर्व के साथ मनाया। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हुई भव्य परेड में देश की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विरासत और आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिली। इस बार परेड की थीम रही स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम। पहली बार दो मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन समारोह में शामिल हुए। परेड में 6065 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जबकि फ्लाई पास्ट में 29 विमानों ने आसमान में शक्ति का प्रदर्शन किया। सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व पहली बार महिला अधिकारी ने किया। सेना ने ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल सिस्टम और अर्जुन टैंक समेत आधुनिक हथियारों का लाइव प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया, 21 तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंधेज पगड़ी पहनकर समारोह में पहुंचे। 77वें गणतंत्र दिवस पर भारत ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत, परंपरा और पराक्रम का संदेश दिया। यूपी के प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच चल रहा विवाद अब और गहराता जा रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि अगर केशव मौर्य का बस चलता तो वे कब का हमें नहलाकर चले गए होते, लेकिन एक समझदार नेता को दबा दिया गया। इसके साथ ही सीएम योगी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री बन गए तो मठ छोड़ देते। दो विपरीत पद एक साथ चलाया जाना संभव नहीं है। एक पद के साथ नाइंसाफी हो रही है। दिया है, अभी भी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति महंत की गद्दी पर बैठता है वो धर्म की शपथ लेकर के तब बैठता है कि मैं धर्म के लिए कोई समझौता नहीं करूंगा, धर्म का पालन करूंगा दृढ़ता से। और जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले लेता है। तो धर्मनिरपेक्षता की शपथ और धर्म की शपथ दोनों एक साथ निभाई जा सकती है। ये कैसे निभा रहे हैं? ये तो एक सीट के साथ अन्याय कर रहे हैं, या तो मुख्यमंत्री वाली सीट के साथ अन्याय कर रहे हैं या तो अपने महंत वाली सीट के साथ अन्याय कर रहे हैं। कि दोनों दो प्रकृति की सीटें हैं। एक प्रकृति की सीट नहीं है, वो राजनीतिक पॉलिटिकल सीट है। वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की शपथ अनिवार्य है और यहाँ ये धर्म की सीट है, धर्म की शपथ अनिवार्य है। तो आप दोनों शपथ एक साथ कैसे निभा सकते हो? तो आप तो खुद ही पाखंड कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो जनता के सामने। दूसरी तरफ केशव मौर्य ने कहा कि जब उनसे बात करने को कहा जाएगा तो वे जरूर करेंगे और शंकराचार्य के चरणों में शीश झुकाकर संगम स्नान का निवेदन करेंगे। मुझे जब बात करने के लिए कहा जाएगा तो जरूर करूंगा। मैं तो प्रार्थना तो कर ही सकता हूं, चरणों में शीश झुका सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं और वह निवेदन किया हूं। और आगे भी मैं निवेदन यही करता हूं कि जो भी विरोध है उसको समाप्त करके और संगम में स्नान करके और जो एक संदेश अनुकूल जाना चाहिए वो देने की कृपा करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। इस बीच बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये कदम माघ मेले में शंकराचार्य के ब्राह्मण शिष्यों के अपमान और यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ अपनी नाराजगी जताने के लिए उठाया। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान ब्राह्मण बटुकों की चोटी पकड़कर मारपीट की गई थी। अग्निहोत्री ने इसे सनातन परंपरा और ब्राह्मण समाज का अपमान बताया और इसे रोकने में प्रशासन की नाकामी पर नाराजगी जताई। इस्तीफा देने से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर यूजीसी के नए नियमों का विरोध करते हुए काला कानून वापस लो और बॉयकॉट बीजेपी जैसे नारों के साथ पोस्ट शेयर की। अग्निहोत्री ने चेतावनी दी कि यूजीसी के नए नियमों से सामाजिक विवाद और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone.